नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री विजय सिंह, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को सन 1990 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। सर वर्तमान में एसीपी ऑपरेशन सेल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभाले हैं और वहीं पर डीआईयू और हेडक्वार्टर का एडिशनल चार्ज देख रहे हैं। सर 2006 में एज इंस्पेक्टर प्रमोट हुए और 2018 में एज एसीपी। करीब 36 साल की सेवा सर ने दिल्ली पुलिस को दी है। आइए जानते हैं उनके इस सेवा के सफ़र के बारे में। सर आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। नमस्ते जी। नमस्कार सर। मेरा प्रणाम। सर आपकी क्या प्रेरणा रही दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने के पीछे? मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे सबसे पहले मेरे पिता की डेथ सन 87 में हो गई थी और उसके बाद फिर परिवार में चूंकि मैं बड़ा ही बड़ा था तो मुझे जिम्मेदारियां थी कि भाई परिवार में मेरे से बहनें भी छोटी थी, भाई भी छोटा था, तो उन सभी की जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई जॉब मुझे ज़रूर करना है। पढ़ने में ठीक थे हम, तो मैंने अलग अलग जगह कई जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन हो गया था दिल्ली पुलिस में। तो फिर मैंने जो ही मुझे पहला अवसर मिला मैंने ये ज्वाइन कर लिया दिल्ली पुलिस में आने का, जिस तरह मौका मिला। आप की इच्छा राजस्थान की थी, आप दिल्ली आए, तो जो ये आपका सफ़र है यहाँ कैसा था, आप चंद शब्दों में बताएं। नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन ही अच्छा था। दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, एजुकेशन की भी लगा लो, फैसिलिटीज़ की भी लगा लो। तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। और मैं सही बताऊं तो मुझे आज की तारीख में तो महसूस हो रहा है कि यार बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं दिल्ली आया। एक जनरल ये कन्फ्यूजन नॉर्मल लोगों को तो है ही, और आप जैसे परसेप्शन की भी बात कर रहे थे, तो जो थाने की जो पुलिसिंग होती है, आप एसएचओ भी रहे हैं, और स्पेशल स्टाफ की पुलिसिंग है, क्या मोटा मोटा अंतर है? हाँ, थाने की पुलिसिंग में क्या है, आपके पास कंप्लेनेंट खुद चल के आएगा और आपको उसकी ग्रीवेंस सुननी है, उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करना है। अच्छा, आप एक ग्रीवेंस को पूरी तरह रिजॉल्व नहीं कर पाते, उससे पहले दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा, आपको फिर उसमें से प्रायोरिटी चेंज करनी। स्पेशल स्टाफ और अदर यूनिट्स जो क्राइम की या आप सिमिलर होती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, उनके पास अपना टारगेट चूज करना होता है। या तो सीनियर ऑफिसर्स को उनको टारगेट देंगे कि भाई आप इस पे काम करके इसको निकालिए, या फिर आपको अपना काम जनरेट करके अपनी टीम के थ्रू और डिस्ट्रिक्ट का जितना भला कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट के जितने, सपोज आपका डिस्ट्रिक्ट में चोरियां बढ़ गई तो आपको टारगेट करके कि भाई आपको यार चोरों को ढूंढना है, तो फिर धीरे धीरे आप उसको एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो स्पेशल स्टाफ में जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है तो टीमें लगा दी जाती हैं, भाई ड्रग्स पे काम करो। तो उनके पास थोड़ा टाइम होता है, थाने में इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो टाइम लगा के उनका रूट देख लेंगे, उनका लोकेशन देख लेंगे और उसको आराम से अच्छे से टारगेट करके पकड़ सकते हैं। तो ये एक बेसिकली मोटा मोटा फ़र्क होता है कि ऑपरेशन सेल की यूनिट्स हैं, उनको अपना टारगेट लेना होता है प्रायोरिटीज़ के हिसाब से भी, और थाने या जो लोकल थाने की जो पुलिसिंग है उसमें ये फ़र्क होता है कि भाई आपको कंप्लेनेंट को सुनना ही सुनना है और उनकी जो ग्रीवेंसेज है उनको रिजॉल्व करना ही करना है। ये एक बेसिक फ़र्क है। आपने इसमें सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया दोनों में? नहीं, मुझे तो दोनों में अच्छा लगा। मैं तो थाने में भी काम किया, इवन चौकी इंचार्ज में भी रहा हूँ। सर आप जो है बड़े लंबे समय स्पेशल स्टाफ में रहे हैं। आप जो है एसएचओ डिफेंस कॉलोनी, देन एसीपी कोतवाली पंजाबी बाग, अलग अलग यूनिट्स में और डिस्ट्रिक्ट में आपने काम किया। लंबा समय आपने डिस्ट्रिक्ट को दिया, तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आपके सामने आए होंगे और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस आपने लीड की होगी, तो कोई इंटरेस्टिंग मामला जो आप हमें अभी बताना चाहें? एक केस जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली, कि बंटी चोर जब हमने पकड़ा था जी, सुपर चोर बंटी, 26 अप्रैल 2002 को पकड़ा था हमने जी, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। हाँ, वो बाद में फिर जब ये सज़ा में था, सज़ा काट रहा था, तो उसके बाद बनी थी वो मूवी। जो है उसमें टोटल 42 केसेस चार्जशीट हुए थे। मेरे को उसका जो स्टेटमेंट वगैरह थे जो मैंने किया था वो इतने याद थे कि मैं, जज भी मुझे पहचानने लगे। एक एक जज के यहाँ, किसी के यहाँ 4 केसेस लग रहे, किसी के 5 केसेस लग रहे थे, तो उनको पता थी भाई ये बिना देखे हुए फाइल जो है अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे। लेकिन शुरू में उसमें मेहनत बहुत हुई थी।
कई टीमें लगी थी, हमारी स्पेशल स्टाफ की भी, डिस्ट्रिक्ट की भी। हमने 3-4 टीमें बनाई। उसका इतिहास ये रहा था कि भाई वो जो है नवरात्रों के दिनों में वैष्णो देवी और जितनी माताएं हैं वो पहाड़ों की तरफ वहाँ जाता है तकरीबन। फिर लास्टली 26 अप्रैल को हमने यहाँ दिल्ली में उपकार अपार्टमेंट है यहाँ पे मयूर विहार में, वहाँ से उसको पकड़ा था जी। और उससे तकरीबन 6-7 ट्रक भर के रिकवरी करके लाए थे हम 3 फ्लैटों से। डीडीए का एक फ्लैट था, उसमें भी ले रखा था मयूर विहार का ही। तो वहाँ से सब जगह से हम रिकवरी करके लाए। इनफैक्ट एप्रिसिएशन बहुत मिली उसमें जी। उस टाइम पे श्री अजय कुमार साहब जो है ना, अजय राज शर्मा सर हमारे कमिश्नर हुआ करते थे जी। वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी देखने के लिए हमारे ऑफिस में आए थे। वाह। तो उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। आपने इतने लंबे समय कई टीमों को लीड किया होगा, एक अच्छे टीम लीडर की क्या क्वालिटीज़ हैं? हाँ, इसमें आपको एक तो सबसे बड़ी जो क्वालिटी ये है कि आपको जैसे मौके पे आप पहुँचे तो मौके की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और टीम को क्या रिएक्शन देना है और लीडर को क्या रिएक्शन देना है, ये सब आपको संभालना है। तो उस टाइम टीम लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है कि उस सिचुएशन को कैसे ढंग से संभाले। ऐसा कोई वाकया जो आपको याद आता हो परिस्थिति संभालने के ऊपर? बहुत हैं, ऐसे बहुत वाक़ये हैं, बट मैं एक को स्पेशली कोट करना चाहूँगा। सन 2006 में मैं प्रमोशन के बाद मुझे एंटी ऑटो थेफ्ट इंचार्ज साउथ डिस्ट्रिक्ट का लगाया गया था। तो एक लाजपत नगर थाने में एक ड्यूरिंग पेट्रोलिंग रात को स्टाफ के द्वारा, थाने का स्टाफ था, उन्होंने रेड हैंडेड एक कार चोर पकड़ा। जब उससे पूछताछ हुई थाना लेवल पे तो पता लगा जी बहुत सी गाड़ियाँ उसने चोरी कर रखी हैं और साउथ डिस्ट्रिक्ट में है। तो डीसीपी सर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे भी डायरेक्शन दी कि भाई आप भी टीम में साथ जाके और काफ़ी सारी गाड़ियाँ बता रहे थे, आप रिकवर करके लाओ। वहाँ परीक्षितगढ़ हापुड़ के पास में एक कस्बा है, काफ़ी मतलब महाभारतकालीन है बेसिकली। तो इसके बगल में एक गांव था और उसने चोर ने कहा जी मैंने कई गाड़ियाँ इस गांव में अलग अलग लोगों को दे रखी है। उस टाइम ये मारुति वैन बहुत चोरी होती थी, तो मारुति वैन ही चोरी करता था और उसमें दे रखी थी। मैंने एक घर में रेड करी जिसमें उसने बताई चोर में, तो पीसी के दौरान उसमें पीसी था उसका, तो वो जिसको दे रखी थी वो शख्स नहीं मिला, बट उस घर में मुझे 5-7 के करीब आरसीज मिल गई जो स्टोलन व्हीकल्स की थी, जो अमूमन एक घर में नहीं होनी चाहिए। मैं रेड करके वहाँ से वो आरसीज लेके और देन आगे दूसरे घर हम चला गया। तो जब 2-3 घर आगे निकल गए तो पीछे से शोर हुआ कि जी वो पब्लिक इकट्ठा हो रही है। रात के करीबन 11-12 बज रहे थे। जब मैं वापस आया वहाँ पे, मेरे स्टाफ के साथ कुछ लोग उलझ रहे थे, मैंने जाके इंटरव्यून किया, पूछा भाई क्या बात है। तो वहाँ लोग बहुत शोर कर रहे थे जी पुलिस के हैं या पता नहीं कौन है, चोर हैं, डाकू हैं, हमारे घर से लूट खसोट कर ली, करीब 20,000-25,000 रुपये लूट लिए। मैंने सिचुएशन संभाली। जब मैंने देखा आसपास को करीबन 500 लोगों की भीड़ थी, वहाँ 500 के आसपास होंगे, नाइट में अंधेरा हो रहा चारों तरफ। मुझे लगा यार कुछ ज़्यादा सिचुएशन है। मैं जो आरसीज मेरे पास थी जो मैंने रिकवर कर ली थी वहाँ से, उनको दिखाता रहा कि भाई ये इतनी आरसीज यहाँ इस घर में क्या काम कर रही है, जब तुम एलिगेशन लगा रहे हो भाई आप 25,000 इनके लूट लिए। बिल्कुल। इसके पास आरसीज का मुझे वो तो बता दो कि भाई ये भी 6-7 आरसीज हैं, ये इसके घर में किस लिए हैं, क्या इसकी खरीदी हुई है, किसी ने देखी है इस घर में कोई गाड़ी। तो खैर अल्टीमेटली आधा घंटे तक बड़ी हुई। उसमें बाद में मुझे पता लगी कि उस गांव में करीबन 300 से ऊपर लाइसेंसी वेपन है। 300 से ऊपर। उनमें रिवॉल्वर भी है, राइफल भी है, डबल बैरल गन भी है। तो मुझे बाद में एहसास हुआ वो तो कि यार हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे रात को। बट चूंकि मेरे पास टीम में 12-13 आदमी थे, AK-47 हमारे पास भी थी, ऑल्दो किसी की तरफ से यूज़ नहीं हुई, तो बड़ा पीसफुली निपटा। और आधा घंटे बाद फिर जब उनको समझ आ गया कि भाई ये तो डरने वाले नहीं है और ये इलीगल आदमी नहीं है और ये जेन्युइनली आए हैं, तो फिर उसके बाद पब्लिक हमारी तरफ होगी। और उसका रिजल्ट ये रहा कि 13 मारुति वैन हमें उस गांव में से रिकवर करके लोगों ने दी। मुझे फ़ोन कर करके बताया सर एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है। वो गाड़ियाँ फिर हम रिकवर करके और दिल्ली लेके, और सारी दिल्ली से चोरी थी वो गाड़ियाँ। जी। आपने जैसा 36 साल इन्वेस्टिगेशन को और हर तरह के वर्क को दिए हैं और टीमें संभाली हैं, जो वर्तमान की जो जनरेशन में जो ऑफिसर्स हैं, आपने देखा व्यवस्था बहुत बदल गई है।
आप क्या देखते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखो, थोड़ा सा बच्चों को, जो मेनली जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स हैं, कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो उसको लर्निंग कैपेसिटी भी ट्रेनिंग शेड्यूल में शामिल करनी जरूरी है, जिससे कि जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे अपडेट रह सके और डे बाय डे जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको एक्सेप्ट कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। आपने अपने परिवार का जिक्र किया, यू रिमेन वेरी डेडिकेटेड टू योर फैमिली, तो परिवार का आपका जो बैलेंस था नौकरी के साथ वो आपने कैसे बिठाया और आपके परिवार का आपकी सक्सेस में क्या रोल रहा? जी जी, तो शुरू में मैं परिवार को भी गांव में रखता था और यहाँ पे आके एक बेस बनाया कि भाई मैं काम कर करके, अपनी मेहनत कर करके इतना सा मैं अपना बेस बना लूँ जिससे कि मुझे आगे परिवार को संभालने में दिक्कत नहीं हो। फिर मैसेज आई तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को और बखूबी निभाया, फुल सपोर्ट किया और आज तक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इवन बाद में फिर छोटे ब्रदर के बच्चे हुए तो हमने घर में डिस्कशन किया, भाई उनके भी बच्चे हमारे बच्चे को बराबर हैं। तो एक बेटी एक बेटा था भाई के पास, मेरे पास 2 बेटे थे। उनको तो जिम्मेदारी में से संभाल रही थी, साथ में उन बच्चों को भी ले आया मैं साथ में और दिल्ली में ही लाके उनको एजुकेशन बचपन से ही जो है आज भी वो मेरे साथ ही रह रहे हैं और भाई अभी गांव में हैं। और मैं इस बाबत बड़ा एक तरीके से कहूँ कि भाग्यशाली हूँ जिन्होंने बिना किसी शिकायत के ये सारी चीज़ें संभाल के रखी। सर, जो अभी हमारी प्रेजेंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर है इसके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा थोड़ा सा मैसेज है कि भाई आपको कंटिन्यूअस, देखो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन एक दिन में तो आपको आएगी नहीं, आपको इफेंट बट्स भी झेलने पड़ेंगे। कई बार आपकी डिसीजंस जो आप ले रहे हो या फिर आप कोई सपोज कोई ने अरेस्ट ही कर लिया, आपके अगेंस्ट इतनी एविडेंस आपकी नहीं आ पाई, कोर्ट में आपको लगा यार कि कोर्ट में दिक्कत होगी, तो आप डिस्कस करके उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो एटलीस्ट जो पुराने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं जिनका सर्विस में, फील्ड में जिनका एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ी बहुत उनको तवज्जो देना ज़रूरी है जी, जिससे कि हो सकता है उसमें बेनिफिट ही हो उस चीज़ में और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ मदद मिल जाए। जी सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे और इसके लिए मैं आपका भी बल्कि आभारी हूँ, नहीं दिल्ली पुलिस का तो मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर।